नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको क्यों देखनी चाहिए पहले ये बात कर लेती हूँ और फिर हम ये जानेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कौन कौन सी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, जो कि कमेंट करके आपने मेरे से पूछा है। पहली बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आरआरबी टीचिंग, जो हमारी वैकेंसीज आई हैं टीचर्स की, उसमें 50 नंबर का इन्होंने पूछा है आपसे रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें कुल मिलाकर के 3 सेक्शन इन्होंने पूछे हैं। इसमें इन्होंने पूछा है आपसे एजुकेशन एंड फिलॉसफी, दोनों की कनेक्टिविटी क्या है, कैसे काम करती है। दूसरा इन्होंने पूछा है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, ठीक है। और तीसरा इन्होंने पूछा है आपसे करिकुलम के बारे में, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो मैं बात करूंगी कि इन 3 चीज़ों को कैसे आपको टैकल करना है, साथ में ज़रूरी किताबें कौन सी हैं, जो किताबें बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। और तीसरा मैं यहाँ पर बात करूंगी क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो मुश्किल हो पाएगा कि किस तरीके से आप पेपर को हैंडल करेंगे। क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस है, 2019 में आरआरबी ने पेपर लिया था टीचिंग वाले इस रिक्रूटमेंट का। उसके बाद से पेपर 25 में हो रहा है, तो चीज़ें बदल गई हैं, है ना। तो बदल गई हैं तो बदलाव से पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 50 नंबर जो आपके हाथ में, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने अच्छे से पढ़ करके आप नंबर अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो तीनों सेक्शंस हैं, एजुकेशन वाला, साइकोलॉजी वाला और करिकुलम वाला, इन तीनों का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कुल मिलाकर के एक डिग्री में हम पूरा करते हैं, चाहे वो बीएड की हो, चाहे अगर आपने एमए में एजुकेशन किया हो, चाहे एमएड की हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये है कि वास्ट सिलेबस को कम टाइम में कवर करने के लिए सबसे जो बेहतर और विकल्प होता है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसकी कि ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्वेश्चंस भी अपलोडेड हो गए हैं। तो उन दोनों को आप देख लीजिए, जिसमें टीचिंग के भी हैं, नॉन टीचिंग के भी हैं। तो ये आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी कि सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना। दूसरा मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे किताब के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के ऊपर भी आ रही हूँ, पहले किताब के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सोर्स होगा आपका इग्नू वाला, है ना। तो ई ज्ञान कोश करके इग्नू का ऐप है, आप चाहें तो अपने सिस्टम के ऊपर भी जा करके, लैपटॉप है अगर है या फ़ोन है उसके ऊपर भी देख पाएंगे। तो सर्च करेंगे ये जो भी टॉपिक है, एजुकेशन, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, तो पूरा का पूरा पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगा। तो पूरा मान के चलें कि 500-600 का पूरा एक पन्ना है, किताब है, वो पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन मुश्किल हो पाता है कि इतना जल्दी आप चीज़ों को क्विकली कवर कर पाएँ। अगर आपने डिग्री अभी अभी ख़त्म की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समय हो गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि बीएड की जो भी किताबें आपके पास पड़ी हुई है, नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बीएड बिल्कुल आपने किया होगा टीजीटी का पेपर भरने के लिए, पीजीटी का पेपर भरने के लिए बीएड किया होगा, तो या नहीं किया है तो आपके जो सहपाठी हैं उनसे आप ले लीजिए। मेरे पास ये पुरानी किताब पड़ी हुई है डॉक्टर जेएस वालिया की, ये किताब है यहाँ पर। आई होप कि ये विजिबल होगा आपको काफ़ी हद तक, है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, और अगर आप कहेंगे कि तो उसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अभी डाली नहीं है, बोलेंगे तो डालूंगी। फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी बेसिस ऑफ एजुकेशन करके है। तो इसमें ना बड़ी ही बेहतर और खूबसूरत तरीके से बहुत सटीक शब्दों में इन्होंने कवर की हैं चीज़ें, तो उसको आप देख लीजिए। मैं इसका जब स्क्रीन स्नीप डालूंगी तो आप देख पाएंगे। एजुकेशन एम्स एंड फंक्शंस है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी भी है, नेशनल डेवलपमेंट भी है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, कैसे काम करती है, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, लिटरेसी, स्कूलिंग, सब कुछ कवर कर रखा है। तो एक अच्छी किताब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी किताब को पढ़िए, आपका सिलेबस किसी भी किताब से कवर हो रहा है तो वहाँ से कवर कर लीजिए, इट्स रियली नॉट अ बिग डील। दूसरी बात, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जो साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, इन्होंने जो कहा है कि भाई हम 12 से 15 सवाल आपसे पूछेंगे, साइकोलॉजी, लर्नर एंड टीचिंग, है ना, 13 से 18 सवाल पूछेंगे। ये आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं सीटेट के पुराने सवालों के साथ, काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में बीएड की किताबों में भी ये काफ़ी आराम से आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको थ्योरीज के साथ साथ लर्निंग, मोटिवेशन, सारा कुछ मिल जाता है ना। बैकवर्ड लर्निंग क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, मेंटालिटी क्या है, रिटार्डनेस क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, कॉमन क्वेश्चंस है। करिकुलम भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन,
लर्नर्स के बारे में पूछा है, GCI के बारे में पूछा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत आसान है। अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ PDFs अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मुझे जो है रिस्पॉन्स देते हैं। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। एजुकेशन पूछा है, साइकोलॉजी पूछी है, फिलॉसफी पूछा है, करिकुलम पूछा है, टीचिंग लर्निंग थ्योरीज पूछी है। तो कुल मिलाकर के आपको एक जो सेंटर में समझना है वो है बच्चा। कोई जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बच्चे के भले के लिए पढ़ रहे हैं। टीचिंग का काम बच्चे को हर तरीके से इनोवेटिव बनाना है, इम्प्रूव करना है। टीचर का काम सिर्फ यहाँ पर एक मोटिवेशन या कहें कि पुश करने का काम रहता है। ये आपको इस सवालों के साथ समझना पड़ेगा इसको टैकल करने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिवली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतनी आसानी से आप यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी के बहुत आराम से अगर कहूँ तो 35+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सवालों में आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड का डिफरेंस नज़र आएगा 2019 के मुकाबले। दूसरी जो चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये पढ़ने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना, RTE, NEP, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको नहीं भूलना कि जनरल अवेयरनेस भी आपसे पूछी गई है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि RTE में या फिर GER इस समय का, GDP में एजुकेशन का क्या रोल है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन आगे है कौन पीछे है, परख क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। मिनिस्ट्री का जो पोर्टल है आपका, उसको जाकर के आपको स्क्रॉल करना है कम से कम 15 से 20 दिन के एक पर्टिकुलर टेन्योर में, ताकि कि आप जाकर के आप ये जान पाए कि नई इनोवेटिव चीज़ें क्या चल रही हैं। तो ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब करना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट आपको 50 से 60 नंबर अगर अपने लेने हैं। जनरल अवेयरनेस की भी बात कर रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रोफेशनल एबिलिटी की भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज़ को जितना अच्छे समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। ये NEP RT का जो एजुकेशन वाला कंप्लीट प्लेलिस्ट है, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल है बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम के ऊपर, साथ में यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसको अगर आप 2x करके देखेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से। मोर ओवर 150 से ज़्यादा प्लेलिस्ट, माफ़ कीजिएगा, वीडियोस अवेलेबल हैं एजुकेशन वाले सेक्शन के ऊपर सिर्फ। तो ये तो रही आपके काम की बात। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे बात कहूँ तो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अभी हाल फिलहाल में एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी तीनों का क्या कोरिलेशन है, इसके ऊपर एक PDF अपलोड की है, जिसमें कि मोटी मोटी चीज़ें कवर कर दी हैं ऐप के ऊपर, बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जिसको कि आप अपने नॉलेज के लिए चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो थी आपके काम की बात। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको PDF चाहिए होगी फिलॉसफी सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके PDF जो है अपलोड करूँगी। और आप अगर कहेंगे तो पर्टिकुलर सेक्शन की क्लासेस भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी सिर्फ मैंने PDF सब अपलोड की हैं, ताकि आपका समय बचे और तैयारी आप कर पाएँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एवरीवन, जहाँ पर आप कम से कम अपनी नहीं बाकी बच्चों की मदद कर पाएँ, आप पहुँच पाएँ वहाँ तक, जो कि अच्छे नंबर से एटलीस्ट अपने सिक्योर कर पाएँ सीट, और 2025 में अपने अध्यापक बनने का सपना पूरा कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।